हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप जैसा कि आपने मेरे सभी वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता होगा कि हम वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम वीडियो में क्या निकाल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालना सीख रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, यही निकालना सीख रहे हैं। लेकिन जिसमें हमने क्या हुआ, बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, हम उसमें एक वीडियो में अपलोड किया क्या, शॉर्ट सर्किट। तो यह शॉर्ट सर्किट का जो है वीडियो पार्ट 2 है। कौन सा वीडियो है, तो आपको पता होगा कि पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, उसी वीडियो का क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि पार्ट 2 में हमारा क्या है। तो हमें क्या, इसका बेसिक मेथड क्या था, तो हम बताए थे जो हमारा धारा होता है लिस्ट या फिर कम प्रतिरोध पाथ का अनुसरण करता है। मतलब जहाँ पर प्रतिरोध कम रहेगा वहीं पर धारा जाएगा, अनुसरण करता है। और एक चीज़ और बताए थे क्या, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध वही ज्ञात की जाती है जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये सब क्या हुआ पॉइंट हम अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन जो ऑफलाइन के कुछ बच्चे हैं कह रहे थे कि सर हमको अभी शॉर्ट सर्किट में दिक्कत है, तो उन्हीं के लिए हम यह बता रहे हैं। एक कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है शॉर्ट सर्किट का। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होता है वहाँ के प्रतिरोध जीरो हो जाते हैं या फिर शून्य हो जाते हैं। ये क्या था, हमारा कुछ बेसिक टॉपिक था जो हमने यहाँ पर लिख कर आपको बता दिया है। चलिए इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जैसे जहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होता है वहाँ के प्रतिरोध जीरो होते हैं, उसे सर क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया गया है। तो अब ये देखिए हमारा क्या है, हमारा एक लगा दिया क्या, शॉर्ट सर्किट। इसका क्या नाम है, तो इसका हम नाम बता देते हैं, इसी का नाम है क्या, शॉर्ट सर्किट। अब देखिए अब धारा प्लस से चला, ये प्लस से चला धारा आई। तो अब देखिए यह धारा क्या आएगा, देखिएगा प्रतिरोध कहाँ पे कम है, तो प्रतिरोध दिखा धारा इस वाले रास्ते पे कम है। तो ये आ गया क्या, धारा यहाँ पर होते हुए बी पर आ गया है। लेकिन इस रास्ते में कहीं पर हमको क्या हुआ, प्रतिरोध मिला है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ओम हो जाएगी। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को और लेकर देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, अब उसको हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है 6 ओम और ये दिया है क्या, 3 ओम। यह टर्मिनल ए और यह टर्मिनल बी, ए वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो क्या धारा यहाँ से चलेगा आई, लेकिन जैसे ही धारा यहाँ पर पहुँचेगा, धारा को जाने के लिए 2 रास्ते मिले जाएंगे। तो आप कहेंगे क्या यह कनेक्शन कैसा है, समांतर क्रम में होंगे। कहेंगे यह कनेक्शन सर किस में है, समांतर क्रम में। तो अब जानते हैं समांतर क्रम में जो 2 प्रतिरोध जुड़ते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। दोनों प्रतिरोधों का हम गुणा कर देते हैं, फिर क्या कहते हैं, दोनों प्रतिरोधों को हम जोड़ देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 18/9, मतलब हो जाएगा क्या, 2।
लेकिन क्या होगा, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा मेथड को चेंज कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया 6 ओम और यहाँ पे दे दिया 3 ओम, और ये ए है और ये बी पुराना जो था क्वेश्चन में था। अब देखिए धारा यहाँ से आई चला, तो जैसे ही धारा यहाँ पर आई पहुँचा तो यहाँ पर देख रहा है कि वहाँ पर जाने के लिए 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम मिला है। लेकिन धारा की क्या क्वालिटी है, धारा वहीं जाएगा जहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, हमारा प्रतिरोध कम होगा। तो इस तीनों पाथ में देखा जाए तो सबसे कम प्रतिरोध क्या इस वाले में है, तो धारा क्या करेगा, इसी रास्ते से होकर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि धारा की एक क्वालिटी है। फिर यह धारा क्या हुआ, ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पहुँच गया बी पर, आई आ गया। तो अब देखिए क्या इस देखते हैं इस रास्ते में कोई प्रतिरोध है, तो देखा गया तो इस रास्ते में कहीं प्रतिरोध नहीं है। मतलब क्या आया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 ओम आ गई। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी में एक आध क्वेश्चन और लेकर हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन अब यह है। देखिए यहाँ पर दे दिया है 3 ओम और यहाँ पर दे दिया क्या 4 ओम, यह दे दिया है 2 ओम, यह दे दिया है 3 ओम और यहाँ पर दे दिया है 6 ओम। इसके बाद एक ऐसे ही टॉपिक ले जाकर कोई तार को वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब वायर से, तो ये क्या है, यही हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट है। अब देखिए मान लीजिए ए है और ये वाला बी है। अब प्लस वाले से देखिए धारा जाएगा, ये प्लस है, यह क्या माइनस है, तो धारा यहाँ से चलेगा आई। देखिए अब धारा इस वाले रास्ते से जाना चाहेगा, लेकिन प्रतिरोध की क्या होगी, धारा की क्या क्वालिटी है कि जहाँ पर प्रतिरोध कम होगा वहीं से धारा जाएगा। तो धारा देखा कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध है कम है, तो धारा इस रास्ते से चला आई। अब यही आई क्या होगा, इस रास्ते से चलते हुए अब ऐसे आया, अब यहाँ पहुँच कर क्या पहुँच गया, इस वाले में। तो क्या इस 2 में, इस 6 में और इस 3 में प्रतिरोध में धारा गया, नहीं, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि हमने बताया जहाँ पर धारा नहीं प्रवाहित होता वहाँ के प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और धारा कहाँ आया, इस आई में आ गया। मतलब धारा सिर्फ चला किस में, तो अब देखेंगे इस 3 ओम में चला और इस 4 ओम में हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकालेंगे, क्योंकि धारा इस 3 ओम और 4 में हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू होगी, 7 ओम होगी। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि हमारा क्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन थोड़ा सा हम ड्रा कर देते हैं। हमारा आई दे दिया है क्या, फिगर ऐसे, यहाँ दे दिया है 3 ओम और यह दे दिया है 3 ओम और यह भी 3 ओम है। यह ए है, यह बी है। अब इसका पूछ रहा है कि हमको आप आर इक्विवेलेंट बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले देखते हैं। ये हमने मान लिया क्या प्लस है, ये वाला माइनस है। तो प्लस से धारा चला इधर आई, लेकिन धारा जैसे ही पहुँचा तो देखा कि इस रास्ते में उसको प्रतिरोध मिल रहा है, लेकिन इस वाले रास्ते में प्रतिरोध नहीं मिल रहा है। तो धारा क्या कहता है, हम वहीं जाएंगे जहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रतिरोध कम है। तो इस वाले रास्ते में प्रतिरोध कम है तो धारा इस वाले से जाएगा। इसमें धारा गया, नहीं गया, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब वैसे देखते हैं कि अब जैसे ही धारा पहुँचा, अब देखा इस तीनों में, लेकिन उसको ऐसे यहाँ पर एक मिल गया क्या, लिस्ट प्रतिरोध पाथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित हुआ। अब ऐसे ये धारा यहाँ से होते हुए क्या इधर पहुँचे। क्या अब देखेंगे इस तीनों में धारा प्रवाहित हुआ, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। अब देखिए क्या जिस रास्ते से धारा आया उस रास्ते में कोई प्रतिरोध है क्या, देखते हैं, नहीं, हमको कोई प्रतिरोध नहीं मिला। तो अब क्या कर देंगे कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 0 ओम आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि जिस रास्ते से धारा गया था उस रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़े से हम पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट सबसे सिंपल टॉपिक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये भी दे दिया क्या 3 ओम और यह दे दिया 3 ओम और यह भी 3 ओम
ए दे दिया है और यह बी दे दिया है। अब पूछ रहा है कि आपसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने पहले किया धारा आई इधर से चला, आई चला, तो जैसे ही आई यहाँ पहुँचा देखा कि यहाँ पर जाने के लिए उसको कितना 6 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है, क्योंकि 3 ओम श्रेणी क्रम में। लेकिन इस वाले रास्ते में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, मतलब सॉरी कोई प्रतिरोध नहीं है। तो धारा क्या होगा, इस वाले रास्ते से आएगा। क्यों इस वाले में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि धारा कहता है जहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, क्या होगा, कम होगा, करेंट वहीं पर फ्लो होगा, या फिर जिसको कहते हैं क्या, प्रवाहित होगा। क्या होगा, प्रवाहित होगा। कौन सा करेंट। तो अब देखिए इस वाले में प्रतिरोध कम है, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर 3 ओम मिला, लेकिन उसको इधर बगल में मिला एक और टर्मिनल जिसमें क्या हुआ था, प्रतिरोध नहीं लगा हुआ था। तो अब क्या करेगा, यह इधर से होकर इस बी पे चला आएगा, किस पे, माइनस वाले टर्मिनल पे। तो अब देखते हैं जिस रास्ते से धारा गया उस रास्ते में कोई प्रतिरोध है कि नहीं। तो देखें इस रास्ते में यहाँ से चले आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आ गए, कोई प्रतिरोध नहीं मिला। तो मतलब क्या होगा कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, हमारा 0 ओम हो गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर हम लोग देख लेते हैं कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और है, कैसे दिया है क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया है, देखिए यह दिया है 3 ओम, यह दिया है 2 ओम और यह दिया 1 ओम। यह हमारा ए है और यह हमारा बी है। अब पूछ रहा है कि मान लीजिए टर्मिनल प्लस है या माइनस है। अब पूछ रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि धारा कहाँ से चलेगा, प्लस से ही चलेगा। तो प्लस से इधर धारा चला, तो अब देखते क्या, अब धारा यहाँ पर जैसे पहुँचा तो उसको जाने के लिए 3 ओम का प्रतिरोध मिलता है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन इस वाले रास्ते में उसको कोई प्रतिरोध नहीं मिलता। तो अब जानते हैं धारा कहाँ प्रवाहित होता है, जहाँ पर करेंट क्या होगा, जहाँ पर प्रतिरोध कम होता है। इस वाले रास्ते से धारा होकर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन क्या धारा इस वाले में गया, नहीं गया। वैसे ही धारा इस वाले रास्ते से होते हुए देख रहा कि उसको प्रतिरोध कहाँ कम मिला, तो इस रूट पे प्रतिरोध को क्या होगा, धारा को प्रतिरोध कम मिला, तो धारा ऐसे होते हुए यहाँ पर होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, बी पर। तो अब देखते हैं कि जिस रास्ते से धारा गया वहाँ प्रतिरोध है क्या, लेकिन इस रास्ते से हमने देखते हुए चले, इधर आ गया पहुँचे, लेकिन हमको तो कोई धारा नहीं, मतलब क्या प्रतिरोध नहीं मिलता। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ओम हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अब हम शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं। शॉर्ट सर्किट हमने पहले ही बता दिया कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कितना सिंपल, आपको पूरे प्रतिरोध का हल करना सीखेंगे, रजिस्टेंस निकाला न, इससे सिंपल कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। अब वैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब डरिए नहीं कि कैसा क्वेश्चन दे दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे दिया है, ये दिया है 10 ओम, यह दिया है 5 ओम, यह दिया है 6 ओम और यह दिया है 4 ओम। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो अब पहले हमको देखना है कि किस पाथ पर, या फिर पहले से प्लस माइनस देखिए किस पाथ पर या फिर किस स्थान में प्रतिरोध कम है। तो हमने यहाँ से प्लस ले चला धारा को, लेकिन जैसे ही यहाँ पर धारा पहुँचा तो इस रास्ते में उसको 5 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है, लेकिन इस रास्ते में करंट को कोई प्रतिरोध नहीं मिला है। तो क्या करेगा, करंट इस रास्ते से होकर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि करंट कहता है क्या कि प्रतिरोध जहाँ पर कम होगा, क्या होगा, कम, मैं वहीं पर फ्लो होऊंगा। कौन कर रहा है, करंट। तो अब देखिए इस वाले रास्ते पे आया, यहाँ पर इस वाले रास्ते पे आ गया, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचा ये इधर जाना चाहा, लेकिन उसको 6 ओम का प्रतिरोध मिला, लेकिन इस वाले रास्ते से क्या हुआ, धारा का कोई प्रतिरोध नहीं मिला, तो यह इस रास्ते से आएगा। फिर होते हुए क्या हुआ, अब फिर यहाँ पहुँचा, तो अब इधर जाना चाहिए, लेकिन फिर 4 का प्रतिरोध मिला, लेकिन इस वाले रास्ते में उसको प्रतिरोध नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हुए वो क्या करेगा, हमारा आ जाएगा इस पर बी पर। कौन आ गया, धारा हमारा आ गया क्या, बी पॉइंट पर। तो क्या देखते हैं कि अब जानते हैं तुल्य प्रतिरोध वही निकालते हैं जहाँ पे करंट फ्लो होता है।
तो देखते हैं कि जिस रास्ते से हमारा प्रतिरोध धारा गया था उस रास्ते में प्रतिरोध है कि नहीं। तो देखिए अब धारा ऐसे ही चला है, देखिए हम देख रहे हैं अब आए आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में हमको कहीं प्रतिरोध नहीं मिला, कहीं मिला नहीं मिला। तो अब क्या कर देंगे कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, हमारा होगा कितना 0 ओम। यही हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू निकालना है। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम हार्ड लेते हैं। हार्ड कुछ नहीं है, आपको यदि बेसिक समझ में आ गया तो आपको पूरे क्वेश्चन को समझ ले जाएंगे। अब जानते हैं कि अब हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध हमारा बन रहा है। यही है। अब मान लीजिए कि ये 2 ओम है, यह 2 ओम है, यह 6 ओम है, यह 3 ओम है, और यहाँ पर 5 ओम क्या 6 ओम है, यहाँ 1 ओम है, और यहाँ पर भी 1 ओम है। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया है बस। अब ए दे दिया है ए, और यह दे दिया है बी, यह प्लस सिरा है और यह माइनस सिरा है। अब इसका हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं। अब धारा है, देखिए यहाँ से चला क्या आई चला, अब यह धारा क्या है यहाँ पर आया। तो अब देखिए धारा जैसे यहाँ पहुँचा तो उसको धारा को जाने के लिए 3 रास्ता मिल गया, इधर मिला, इधर मिला और इधर। तो मान लेते इधर I1, ये I2 और यह है I3। लेकिन I1 अब देखिएगा I1 जैसे चला तो इधर जाने के लिए 6 ओम का प्रतिरोध मिला, लेकिन इधर जाने के लिए उसको कोई प्रतिरोध नहीं मिला। तो यह I1 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा I1। इसमें धारा नहीं गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर वही I1 क्या आया, यहाँ पर आया, और I1 इधर आया, और इधर से आया कौन I2, और इधर से I3, इधर मिलकर क्या हो गया I। तो अब देखिए अब इसका नया फिगर देखते हैं। तो इसका हमारा नया फिगर क्या आ जाएगा, तो अब देखते हैं कि नया फिगर क्या हो जाएगा। अब जानते हैं ये दोनों क्या हो गया हमारा समांतर क्रम में, तो इसको हम बाहर हल कर देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 गुणे 3 अपान में 6 + 3 क्या 18/9, मतलब क्या आ जाएगा 2 ओम। मतलब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 2 ओम आ जाएगा। और देखिए 1 ओम, 1 ओम यह भी श्रेणी क्रम में, इसको भी जोड़ देते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा 2 ओम, यह क्या है 2 ओम, और यह भी क्या है 2 ओम। तो अब जानते हैं यहाँ पर करंट बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा समांतर क्रम में। तो अब जानते हैं समांतर क्रम में यदि समान मान के प्रतिरोध जुड़े हैं तो क्या रखते हैं हम R/N। तो R इक्विवेलेंट आर की वैल्यू कहना है 2, कट जुड़ा है 2, इसका होगा 1 ओम। मतलब इनको हल करेंगे तो आएगा हमारा 1 ओम। अब ऐसे इधर देख लेते हैं कि क्या होगा। तो यह हमारा होगा क्या 2 ओम, यह है 1 ओम, यह हो गया 2 ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2, 1, 2, मतलब क्या हो जाएगा 5 ओम। आई होप आप सबको यह सब क्वेश्चन समझ में आया होगा कि शॉर्ट सर्किट का आप कैसे हल कर सकते हैं। अब हमको लगता है कि आप सब शॉर्ट सर्किट के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर इसी में का क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए अब हमारा क्या होगा, यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिए, या फिर ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो हमको वहीं पर कर दीजिएगा जब हम पढ़ाते हैं, तो फिर एक वीडियो बता देंगे आपको। सेक्शन यहाँ दिया है ए, अब ये दे दिया है बी। अब कह रहा है कि इसका आप आर इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लीजिए ए प्लस है, यह क्या है हमारा माइनस है। धारा इधर से चला आई, अब यहाँ धारा आई चला तो यहाँ पर धारा को जाने के लिए 3 रास्ता मिला। लेकिन धारा दिखा के चलें इस साइड से चलें तो लेकिन उसको यहाँ पर प्रतिरोध मिला, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम। फिर इधर जाना चाहा तो यहाँ पे भी प्रतिरोध मिल गया 6 मतलब कितना 18 ओम। लेकिन प्रतिरोध कहता है कि करंट क्या कहता है कि मैं वहीं प्रवाहित हूँगा या फिर मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर प्रतिरोध कम हो। तो ऐसा सिद्ध करने वाला उसका क्या था, ये वाला पार्ट था। इसमें कोई प्रतिरोध नहीं था, मतलब कहाँ पर यहाँ पर लिस्ट प्रतिरोध था, मतलब कम था। यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं था। धारा यहाँ से होते हुए क्या पहुँच गया आई इस पर चला गया। तो क्या इस पर इस वाले दोनों में धारा प्रवाहित हुआ, क्या इन वाले दोनों में धारा प्रवाहित हुआ, तो आप कहेंगे सर नहीं प्रवाहित हुआ।
तो हम जानते क्या है, तुल्य प्रतिरोध वहीं निकालते हैं जहाँ पर धारा प्रवाहित हो। तो देख रहे हैं धारा इस वाले रूट से प्रवाहित हो रहा है, तो अब देखते हैं इस रूट में कितने ओम का प्रतिरोध है। तो हमने देखा कि इस पर प्रतिरोध नहीं पाया जा रहा है, तो मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ओम हो जाएगी। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा कि अब हम शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हैं। इसका यही टॉपिक है क्या, कि करेंट फ्लो वहीं पर होगा। कौन फ्लो होगा, हमारा करेंट कहाँ पर प्रवाहित होगा, मतलब फ्लो होगा जहाँ पर हमारा रजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टेंस मिनिमम प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम होगा। जहाँ पर करेंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब नॉट फ्लो करेंट नहीं हो रहा है, वहाँ का रजिस्टेंस जो होगा, रजिस्टेंस उसकी कुछ भी वैल्यू दिया हो, सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 ओम हो जाएंगे। यही क्या था हमारा बेसिक मेथड। यदि आपने मेरे नोट काउंटिंग का या फिर आप कर सकते शॉर्ट सर्किट का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि अब भी आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।